Okay, so in kingdom fungi, kingdom, because it is heterotrophic. कैसा है? Heterotrophic. Heterotrophic means they do not prepare their own food. They are not prolific organism. They show a great diversity in morphology. Morphology मतलब structure में. And habitat. Habitat मतलब रहने में. तो habitat में morphology में इनका यूनिक फीचर्स है. समझ रहे हो ना? तो मॉर्फोलॉजी तो जानते ही हो. हैबिटाट, हैबिटाट मतलब जहाँ रहते हैं तो हर जगह रहेंगे ये. सारे जगह से लेके डम से लेकर हर जगह पाए जाएंगे. You must have seen fungi on the moist bread. Bread mold you are familiar with. And rotten fruits और सड़े गले फल पर भी मिल जाएंगे. तो सैप्रोफाइट है, हाँ, हेटरोट्रॉपिक में. पैरासाइट भी है, सिम्बायोट भी है. कॉमन मशरूम खाता है, खाते भी हम लोग, एडिबल है. ईट एंड टू डे स्टूल पॉइजनस है. टू डे स्टूल क्या होता है? मशरूम का ही वाला चीज है, बट इट इज पॉइजनस. आल्सो फंगाई है. व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ. अब देखिएगा सरसों का पौधा है, तो सरसों के प्लांट में जो उसका लीफ है, उसके लीफ पर आप देखिएगा कि व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप का उस पर ग्रो कर जाएगा. तो दैट इज आल्सो अ पैरासाइट ऑफ फंगस है. सम यूनिसेलुलर फंगाई. फंगाई में कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे क्या है आपका ईस्ट है, तो सेप्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट कहते हैं इसको. इसके अंदर बड़ा सा बैक्टीरिया होता है, न्यूक्लियस होगा. तो ये फिर ये बर्डिंग करता जाता है, चेन ऑफ बर्ड बनाता है. तो आपने ईस्ट देखा, एक सेल का है, ईस्ट एक सेल का है. और म्यूका मेड एज अ ब्रेड एंड बियर. अब बियर क्यों कर रहा है? क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा. कौन? ईस्ट. तो ईस्ट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो C6H12O6 से ये सीधे फर्मेंटेशन करके C2H5OH बना देगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके 2 ATP का निर्माण करेगा सांस लेने के लिए. तो ये काम कर रहा है जनरली ATP के लिए, लेकिन बाई प्रोडक्ट में बन जाता है अल्कोहल. इसी को अल्कोहल कहते हैं. 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, 1 मॉलिक्यूल. तो देखिए 2 दूनी का 4 और 2 6 मॉलिक्यूल कार्बन हो गया, 6 मॉलिक्यूल यहाँ का. यानी 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल CO2. इसी को कहते हैं, इसमें ईस्ट लगेगा, ईस्ट का एंजाइम लगेगा जाइमेज. एंजाइम का नाम है जाइमेज. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ये बहुत कॉमन चीज है, याद रखिएगा. कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसको कहते हैं, तो ये आपको यहाँ याद रखना है. तो पैरासाइट फंगस, सम यूनिसेलुलर फंगाई, ठीक है. एज फॉर एग्जांपल ईस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बटर. इससे हम लोग ब्रेड एंड बियर बनाते हैं और आपको बताएंगे. अदर फंगाई कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो पैथोजेनिक है ना. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? पैथोजेन. पैथो मतलब डिजीज, जेन मतलब जनरेटर, डिजीज पैदा करने वाले हो जाएंगे. प्लांट पर भी और एनिमल पर भी कोई दिक्कत नहीं है. वीट, अब जैसे वीट में याद रखिएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. वीट जो है आप वीट देखे होंगे, वीट का प्लांट. तो वीट के प्लांट पर आप देखे होंगे कि जो वीट का प्लांट है, मान लीजिए ये मान लीजिए वीट का प्लांट है, इस पर लीफ रहता है. इस तरह से पत्ता वीट का आता है. आगे जाओगे तो यहाँ वीट बोलेंगे, इसमें वीट गेहूं के दाने लगते हैं, वो खिलता है. तो ये इस पर आपको 2 बीमारी लगती है इस पर, वीट पर. एक होती है स्मट डिजीज, बहुत कॉमन है, पूछा जाता है. और एक होता है रस्ट. तो रस्ट का फिर देखिएगा इसका रोटेट कर देगा, इसका लीफे में सब सड़ा देगा. लीफ सड़ जाएगा तो प्लांट कमजोर पड़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा. और इसमें देखिएगा कि इसके अंदर जो है
ये ब्लैक ब्लैक, यहाँ सब काला पाउडर हो जाएगा, सब पाउडर पाउडर हो जाएगा। जहाँ ये रहना चाहिए गेहूँ का, वहाँ क्या जाएगा, काला काला सब हो जाएगा। तो उसको कहेंगे स्मर्ट डिजीज। स्मर्ट करता है स्टेलागो है ये फंगाई, ये स्मर्ट डिजीज करता है। और पक्सिनिया लिख लीजिए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसी नाम है इसका। तो पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसी रस्ट ऑफ वीट करता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, मतलब बिहार में और इंडिया में बहुत ज़्यादा नुकसान करता है पेड़ पौधा, ठीक है। ये वीट प्रोडक्शन, ठीक है। हम हमारे खेत में मिला था, हम इस पर अपना हार्वेरियम बनाए थे, मेरे खेत में था ये रस्ट वाला, ठीक है। तो लेके गए थे इस समय, तो हम लोग तो ये आप देखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इसमें जो है थोड़ी देर बाद आ गया। अब इसमें देखिएगा कि जो अदर फंगाई को मिलता है, सब सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक हमें देते हैं, जैसे कौन, पेनिसिलियम न्यूटेटम नाम है उसका। पेनिसिलियम से हमें पेनिसिलिन मिलता है। पेनिसिलिन कॉमन एंटीबायोटिक है। क्या करता है पेनिसिलिन, कैसे हमें ठीक करता है? तो पेनिसिलिन कुछ नहीं करता है। मान लीजिए बैक्टीरियम और ग्रो कर रहा है आपके सेल के अंदर, तो इनके सेल वॉल को, इसी सेल वॉल को तोड़ते हैं, इसके पास ऐसा एंजाइम है कि इसको खा जाएगा, इसका सेल वॉल ही खा जाएगा। तो बैक्टीरियम क्या होगा, बैक्टीरियम का सबसे जो उसका स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है वो सेल वॉल, सेल वॉल ही खत्म हो गया तो बैक्टीरिया का वजूद खत्म हो जाता है, तो हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो फंगाई यार कॉस्मोपोलिटन मतलब फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। एक जगह नहीं, हर जगह ही पाए जाते हैं। और अकर इन एयर, हवा में मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे, सॉइल में मिल जाएंगे, और एनिमल और प्लांट्स की बॉडी पर भी मिल जाएंगे। तो एवरीवेयर का मतलब क्या होगा, हर जगह पर। हम लोग स्किन पर रिंगवर्म हो जाएगा। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म। अब कौन सा कंडीशन इनको चाहिए, पसंद है भाई, तो दे वार्म चाहिए और ह्यूमिड मतलब जहाँ मॉइस्चर, अभी बरसात का समय है, ये इनके लिए सबसे प्रिय कंडीशन है। प्लेसेस। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? अब देखिए फ्रिज में हम क्यों रखते हैं खाना, क्योंकि वार्म टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं और कोल्ड टेम्परेचर 0 डिग्री पर मैक्सिमम फंगाई क्या हो जाते हैं, दे कैन नॉट ग्रो, उनका मेटाबॉलिज्म होता नहीं, तो एक तरह से वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो सुस्त पड़ जाएंगे तो क्या होंगे, आपके फूड आइटम को सड़ाएंगे नहीं, और आपका फ्रिज में रख के देते हैं, डेली बॉडी को भी काट के रख देता है। यस, it is prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection। ये बैक्टीरिया और फंगाई के इन्फेक्शन के कारण है, जिसके कारण मम्मी को रोज खाना बनाना पड़ता है ना। नहीं तो एक बार खाना बना के घर में भर देते और उसमें से जाते हैं प्लेट से निकाल के खाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरिया फंगाई इनकी भी नज़र आपके खाना पर होती है और एक्सपायर कर देते हैं। तो ये इनका हार्मफुल इफेक्ट है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है फंगाई का लिखने के लिए, तो आपको ये लिखना होगा कि इन वन हैंड दे आर गिविंग अल्कोहल टाइप ऑफ यूजफुल थिंग। अब देख रहे हैं ना, अभी गाड़ी आई10 चल रही है, मतलब आप 80% पेट्रोल में क्या है, आप 20% इथेनॉल मिला रहे हो ना। इथेनॉल मतलब वही आपको अल्कोहल, तो 20% मिला तो 30% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं 50% तक आप मिला सकते हैं। गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी चल रही, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मतलब थोड़ी सी इंजन पर तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट जब पेट्रोल खत्म हो रहा है वहाँ हम हमारा सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल निकल सकता है। अभी ना निकल कि हम नहीं देंगे तो क्या करिएगा, माथा पड़ेगा उसका, नहीं देगा। अब दूसरा चीज टेक्नोलॉजी से उसका सोल्यूशन ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को ढूंढना है ना कि हम और अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सोलर पर जाए, बैटरी से जाए, तो साइंटिस्ट डे नाइट वर्क, दे आर वर्किंग फॉर दैट।
तो वो टेक्नोलॉजी की बात, विद द एक्सेप्शन ऑफ द ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है, बाकी सब मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में कौन है? इस जो एक अब कहिए तो सर इसको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखा? सिर्फ एक सेल का होना इसमें करेक्टर है, बाकी सारा करेक्टर फंगाई का है। तो ज्यादातर करेक्टर फंगाई का, इसलिए इसको फंगाई में डोमिनेट रखते हैं। फंगाई आर फिलामेंटस, तो कुछ फिलामेंट की तरह इसका फॉर्म मिलेंगे, और देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइन। अब इनके प्लांट बॉडी को क्या कहते हैं? तो इनके प्लांट बॉडी को हम लोग माइसेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसेलियम और हाइफी, माइसेलियम, हाइफी और हाइफा, ये तीनों चीज को समझिए क्या होता है। तो माइसेलियम की जो मैट है, बहुत सारा ऐसे, जैसे कोई उबेन हो गया, स्वेटर बिन लेते हैं, कपड़ा बिन लेते हैं, उस तरह से बहुत सारा थ्रेड एक साथ क्या हो इंटरलिंक्ड होगा, तो इसको माइसेलियम कहते हैं। इससे से दो चार थ्रेड आप निकाल दीजिए, ऐसे ऐसे हो दो चार थ्रेड निकाल दीजिए, तो इसको कहेंगे हाइफी, हाइफी प्लूरल हो। और इसमें से सिर्फ एक सिंगल थ्रेड निकाल दीजिए, एक थ्रेड केवल निकाल दीजिए, तो वह क्या हो जाएगा? हाइफा। अब ये सेप्टेड भी होता है, हाइफा सेप्टेड भी हो सकता है, एसेप्टेड भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, हाइफा ऐसे ब्रांच हो जाए, अनब्रांच भी हो सकता है। इस पर जाकर के ऊपर में ऐसे स्पोरेंजियम, स्पोर इस पर बियर कर सकता है, इधर से ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जो सकिंग ऑर्गन है सबस्ट्रेटम से खाना लेगा और उधर स्पोरेंजियम से स्पोर बनाएगा। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर, बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होता है, बहुत रैपिडली ये ग्रो करता है, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जानना है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम, बता दिए। देखिए माइसेलियम क्या है बोलिए? नेटवर्क ऑफ हाइफी, लिखते जाइए। और सम हाइफी आर कंटीन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब यहाँ देखिए इसको क्या कहा है, देखिए उस जो है, उस जो ट्यूब है, सर वेट करिए थोड़ा देर, कब आएगा? आ गया। ठीक है, देखिए तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ माइसेलियम है, ये माइसेलियम है, ठीक है, ब्रांच भी है और ब्रांच भी हो सकता है, एक माइसेलियम। इसके अंदर सेप्टेशन है, सेप्टेशन नहीं है। जब सेप्टेशन नहीं होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, इसी में ऐसे तैरेंगे, तो ऐसे हाइफी का नाम सिनोसाइटिक करते हैं, सिनोसाइटिक या मल्टीन्यूक्लिएटेड। इसका साइटोप्लाज्म मान लीजिए साइटोप्लाज्म, तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड हो जाएगा, इसी को सिनोसाइटिक या मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी कहा जाता है। तो ये समझना होगा, आने वाले में 4 क्लास देंगे ना, जिसमें आपको फाइकोमाइसिस, एस्कोमाइसिस, बेसिडियोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस, उसमें जरूरत है, तो ये सब आपको जानना है। इसमें नाम कितना कंफ्यूजिंग है या बायोलॉजी तो नाम पर ही चलता है, इसलिए नाम से भागिए नहीं। हम इतना बार बोलेंगे ना कि आप फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। और अजीब तरीके का भी है। अच्छा, आप अपने 2-4 देश का नाम बताइए। इसका क्या नाम है जानते हैं? एंजल नाम है। तो आप कहीं किताब में रखी है, बार बार एंजल को देखते ध्यान होंगे। उसी तरह आप किसी को भी, ठीक है, नाम आप इसको फेमिलियर हो जाइएगा, इतना बार पढ़िएगा आएगा, इसमें क्वेश्चन बनेगा आपको कि आप फेमिलियर हो जाइए। चिंता नहीं, प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। हां, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉलिटिक्स में मत लेकर, हम टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, पॉलिटिक्स से लड़ाई तो हम ही लोग के लिए ना हो रहा है कि पेपर लीक वगैरह। अब तुम्हारे साथ तो सहानुभूति है, ठीक है, भाई ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो, लेकिन अब किसी एक पर ब्लेम हम कैसे करें? तुम लोग कम हो, क्वेश्चन आउट करा देते हो अपने, प्रधानमंत्री को हम कैसे कहें कि वही बेईमान है? इस समय तो एजुकेशन मिनिस्टर का तो हाथ है ना। अब हाथ है तो कैसे आपको प्रूफ है कि वही पैसा लेकर ये करा है? उनसे नहीं हो सकता है। ऐसा मैं आ गया तुमको पढ़ाने के लिए, हमको पढ़ाए नहीं जाए, ये भी तो हो सकता है। हम अनकैपेबल हो, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है पढ़ाने की, और टीचर बना के खड़ा कर दिया। वही तो कि
भाई तो आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, हाँ पॉलिटिक्स करते रहिए, यहाँ पढ़ाई की बात करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, और डिबेट जाइएगा, प्लेटफॉर्म जाना है तो जंतर मंतर चल जाइए, ठीक है। अच्छी बात है, आप लोगों को चिंता होना चाहिए, स्वाभाविक है, हम लोग भी परेशान, भाई लड़के इतना मेहनत करते हैं और ईमानदारी से उनका इवैल्यूएशन ना हो तो एक नोट ऑफ है ना पर्सनल चर्चित, तो सरकार को देखिए भाई जेन्युइन केस है ये, हम किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, बट ये एक बच्चे का, एक इनोसेंट बच्चे का, भारत के इनोसेंट बच्चे का ये प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग पॉलिटिशियन लोग भैया जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग इस प्रश्न का समाधान करें, है ना, नहीं तो हमारे बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, है ना, तो लोग कर रहे हैं, लोग लगे हुए, सब लोग बेईमानी नहीं है, कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग धुरंधर है जो हाथ पर निकाल लेते हैं, तो उनको चेक करना है, उनको पनिश करना है। पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑफेंस शुड नॉट बी रेकर्ड, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लूप फॉल है जिसका ये लोग फायदा उठा लेता है, या सरकार की जो विल पावर है, अब वो तो पॉलिटिक्स की बात है, उधर हमको मत बंदे। तो अब यहाँ देखिए पेंसिलिन जो है ये हमने बता दिया सिनोसाइटिक हाइपा, तो सिनोसाइटिक हाइपा आपको समझ में आ गया, सिनोसाइटिक हाइपा क्या है सिनोसाइटिक हाइपा मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, नो एसेप्टेड, आप सिनोसाइटिक के बदले कोई लड़का लिख देता है एसेप्टेड तो भी चलेगा, तो एसेप्टेड भी हाइपा हो सकता है। सिर्फ सीनो कुछ ऐसे सीओ है वो, तुमको सीओ पर समझ में आ रहा है, COEN ऐसे नहीं पढ़ोगी, सिनोसाइटिक, कोइनोसाइटिक मत पढ़ देना, है ना, सिनोसाइटिक सिनोसाइट हाइपर वही प्रोनाउंस करना। अगर सेप्टेड तो सेप्टी या सेप्टेड हाइपर कहते हैं, और क्रॉस वाल जिसको कहते हैं क्रॉस वाल। अब सेप्टेड में क्या हो जाएगा, सेप्टेड में तुम्हारा हाइपर ये इस तरह, अब ब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच भी हो सकता है, तो इस तरह से, तो ब्रांच हो गया, एक न्यूक्लियस से आया, एक न्यूक्लियस से आया, एक न्यूक्लियस इस तरह से बड़ा सा ब्रांच हो जाएगा, तो ये ब्रांच है, तो ब्रांच होगा या एसेप्टेड होगा, तो ब्रांच हो गया, ब्रांच हो गया, ब्रांच में भी सेप्टेड एसेप्टेड हो सकता है, सेप्टेड मतलब ये सेप्टेशन, ये वॉल पार्टीशन वॉल है तो सेप्टेड है, अब पार्टीशन वॉल नहीं है तो एसेप्टेड, जैसे ही एसेप्टेड हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा सिनोसाइटिक, आगे बोलिए, हाँ चलिए ठीक है, अब नहीं बोलिए, तो ये क्रॉस वाल हो गया। द सेल वाल ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ किस चीज का बना होता है, काइटिन, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड तो कार्बोहाइड्रेट है, तो काइटिन क्या है, काइटिन है नाक, नाक करते हैं, ठीक है, नाक को तो क्या होता है, ए फॉर नाइट्रो, ठीक है, और ए और जी हुआ तो नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग, ठीक है, नाइट्रो आपका ग्लूकोसामीन कहते हैं, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्लूकोसामीन, मतलब ग्लूकोसामीन, तो ग्लूकोसामीन का मतलब क्या, ग्लूकोज और अमीन, ग्लूकोसामीन, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ग्लूकोसामीन कहते हैं इसको, ना, ठीक है, तो नाइट्रो ग्लूकोसामीन, तो ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीन क्या है, तो अमीन प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड, तो उस तरह से एक नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग आपको कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप है, ठीक है, हाँ, तो ये नाक से बना हुआ होता है, नाक में तो नाक से आप तो पॉलीसेकेराइड, मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि दे यूज देयर एंजाइम आउटसाइड, डाइजेस्ट इट एंड देन एब्जॉर्ब इट, तो इनमें इंजेक्शन और डाइजेशन बाहर में होगा, इंजेक्शन तो नहीं है बाहर में, सीधे एब्जॉर्प्शन से चल रहा है, खाना सीधे एब्जॉर्ब, तो आगे चेकअप करना,
डेड सेल कहाँ से? डेड सैप्रोफाइट। तो डेड सेल करेगा तो सैप्रोफाइट, किसी लिविंग बीइंग पर करेगा तो पैरासाइट, एल्गी के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो सिम्बायोटिक। तो और कभी कभी हाइयर प्लांट के साथ होता है, माइक्रोराइजी देता है, ठीक है, पाइनस के साथ, पाइनस रूट के साथ माइक्रोराइजी देता है, साइकस के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी का हो जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन, तो उसको कैरेबाइट कहते हैं। आगे मिले दोज डाइट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट, और सिम्बायोटिक हो तो लाइकेन आप देखिए एल्गी फंजाई का। तो फंगाई ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं कि सैप्रोफाइट भी है, पैरासाइट भी है और लाइकेन सिम्बायोटिक भी है। माइक्रोराइजा दिया, माइक्रोराइजा किसके साथ है? तो हायर प्लांट आप पाइनस के साथ, पाइनस रूट के साथ आप यदि इसमें ग्लोमस एक आता है, ग्लोमस फंगस आता है, तो पाइनस रूट के साथ ग्लोमस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नीट में पूछता है, उसको माइक्रोराइजा कहते हैं। ये क्या करता है? N2 फिक्सेशन है, N2 फिक्सेशन कर देगा तो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देगा सॉइल में, ये जहाँ पाया जाएगा मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ा देगा और सूख जाएगा, सर हो जाएगा, तो वहाँ दूसरा फसल उगाइएगा तो बिना यूरिया दिए यूरिया का काम करेगा, यही चीज है। अब आइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेक्स प्लेस बाय, इसमें वेजिटेटिव भी हो सकता है। वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, बर्डिंग इससे होता है, वेजिटेटिव है, जिसको कहना है फ्रेगमेंटेशन से टुकड़े टुकड़े काट दीजिए और वो हो जाएगा। फिशन से तो बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन होगा, बर्डिंग इसमें होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका बहुत बढ़िया है, सेक्सुअल भी है बट ये सेक्सुअल ज्यादातर करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। तो ये स्पोर कौन बनेंगे? तो एक कोनिडिया से कोनिडियो स्पोर बन जाएंगे, तो ये कोनिडियम से कोनिडियो स्पोर बन जाएंगे। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर है इसका, तो ये जानिए कि कोनिडियम से कोनिडिया, एस्पोरेंजियो स्पोर से एस्पोरेंजियो स्पोर, एस्पोरेंजियो स्पोर एस्पोरेंजियम से जू स्पोर, मोटाइल होता है ये। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, ऊ स्पोर जैसे बनते हैं, जाइगो स्पोर बनते हैं, एस्को स्पोर बनते हैं, बेसिडियो स्पोर बनते हैं। नहीं समझे? उससे स्पोरेंजियो स्पोर्स बनते हैं। देखिए इसमें जो स्पोर्स बता दिया यहाँ समझो, स्पोर्स ऐसे लिखेंगे, स्पोर्स दो तरह। स्पोर्स क्या है? तो सीड नहीं, लेकिन सीड वाला ही काम करते हैं, जैसे चना मटर सब है ना, बाद में हम लोग का सीड बनता है, अब इनमें वही सीडे वाला काम करते हैं, बट वो सीड नहीं, सीड अलग चीज है, वो अलग चीज है, काम वही है। सीड बोलते हैं प्लांट उग जाता है, इनके स्पोर से वो प्लांट क्या होगा? जनरेट करता है, तो काम वही है, लेकिन वो है नहीं। तो अब बता रहा है स्पोर्स, स्पोर्स दो तरह का, एक है एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर, और एक है आपका सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर मतलब सेक्सुअली, हाँ, दो माइसेलियम के मिलने से जाइगोट पर और वो स्पोर होते हैं, वो रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं, और इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं। ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते जाएंगे, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगा, ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड चलेगा, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते चले जाएंगे। ये क्या होगा? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेंगे, तो डिप्लॉइड बनाने के लिए दो को मिलाना पड़ेगा। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर में आपको ये सब होते हैं, कोनिडियो स्पोर, एक्सपोरेंजियो स्पोर, जू स्पोर, ये सब क्या है? एसेक्सुअल स्पोर। और नीचे वाले और ऊ स्पोर हो गया, या जाइगो स्पोर कहते हैं, और एस्को स्पोर हो गया, और फिर बेसिडियो स्पोर हो गया। ये सब क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दिमाग में बैठा लीजिए, आगे काम है। The various spores कई तरह के हैं, तो various spores are produced in distinct structure। अब ये स्पोर कहाँ बनेंगे? ये जो स्पोर्स बनेंगे एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनेंगे, और उस स्ट्रक्चर्स का भी स्पेशल नाम होगा। तो कहीं क्या है? कोनिडियो स्पोर है, तो कहीं कोनिडिया है, कोनिडिया स्पोर कोनिडिया में बनते हैं, तो कोनिडिया है,
कहीं एस्पोरेंजियम है, कहीं जू एस्पोरेंजियम है, कहीं आपको जाइगो एस्पोरेंजियम है, कहीं आपको जाइगो एस्पोरेंजियम है, कहीं आपको एस्कस है। एस्कोस्पोर कहाँ बनेंगे? एस्कस में। और बेसिडियोस्पोर कहाँ बनेंगे? बेसिडियम में। तो बेसिडियम स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वो बनते हैं। जैसे फल होता है ना, फल के अंदर सीड वो चीज है नहीं, बट काम उसी तरह से। तो ये देखना, प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और इन सब को क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। कौन कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी? एस्कोस्पोर एस्कस है, बेसिडियम है। आप मशरूम खाएंगे, मशरूम तो मशरूम में क्या खाती है आप? उसमें बेसिडियो कार्प खाते हैं, बेसिडियो कार्प कहते हैं। कार्प का मतलब होता है फ्रूट, फल। तो आम जैसा फल थोड़ी, मशरूम फल थोड़ी है मशरूम, लेकिन उसी का नकल करता है। फल खाने वाला आपको न्यूट्रिशन उसमें देगा, मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व। तो ए सेक्सुअल तो खूब रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि करेंगे तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा 3 स्टेप, 3 स्टेप उसमें इन्वॉल्व होगा। याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आपका क्या होगा? तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, या लिख दीजिए फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे? इधर ध्यान दो, प्लाज्मोगेमी कहेंगे। प्लाज्मोगेमी बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स। इसको प्लाज्मोगेमी का मतलब मैरिज, मिलना, दो का मिल जाना। मैरिज में दो मिलते हैं, दो का मिलना। गेमी वही होता है बायोलॉजिकल सेंस। अब प्लाज्मा मतलब यहाँ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस नहीं। तो मान लीजिए कि 2 स्टेम आए, 2 हाइफी आए, हाइफी है, एक दूसरा हाइफी है, ये हाइफी आ गया आपस में, ठीक है, और दोनों मिल गए। किसी कारण से दोनों मिल गया तो ये इसके दोनों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मिल गया, और न्यूक्लियस नहीं मिला। इसका अलग न्यूक्लियस है, इसका अलग न्यूक्लियस है। तो ये डिप्लोडाइजेशन हो गया, यानी कि 2 न्यूक्लियाई वाला डाइकैरियन हो गया। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इस स्टेज को क्या कहेंगे? डाइकैरियन। डाइकैरियन समझिएगा, डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस वाला ये स्ट्रक्चर है, 2 न्यूक्लियस वाला ये स्टेज हो गया डाइकैरियन। तो डाइकैरियन बन गया। तो वही कह रहा है कि फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। तो पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के कुछ देर बाद वो डिप्लोडाइजेशन डाइकोलेटिक हाइपर रहेगा। फिर क्या होगा? तो कैरियोगेमी होगा। अब कैरियोगेमी का मतलब क्या हुआ? यही समझो। कैरियोगेमी का मतलब हुआ कि ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर के एक हो गया, तो डबल हो गया, 2n हो गया। यहाँ देखो, पहले था n + n, अब हो गया 2n। दोनों में अंतर है क्या? ये डिप्लोडाइजेशन है, डाइकैरियन है, और ये क्या है? और ये हो गया डिप्लॉयड। डाइकैरियन डिप्लॉयड, ये देखो डाइकैरियन और ये डिप्लॉयड है। मतलब 23 क्रोमोसोम हम लोग का इंसान का तो अलग अलग है। 23 मिलकर 46 एक जगह होता है, एक न्यूक्लियस का। तो वो हो गया डिप्लॉयड। तो उस तरह का यहाँ चीज समझना पड़ेगा। थर्ड कहता है मियोसिस। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन प्लॉयडेशन। अब ये क्या बन जाएगा? जब ये कैरियोगेमी हो जाएगा तो ये जाइगोट बन गया। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? जाइगोट। और इस जाइगोट में मियोसिस होगा। तो जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, इसमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होगा। तो क्या बन जाएंगे? फिर हप्लॉयड स्पोर बन जाएगा। अब याद रखिएगा, मान लीजिए कि ये प्लस स्टेम का है, ये माइनस स्टेम। यहाँ मेल और फीमेल नहीं कहते, एक को प्लस कहेंगे, दूसरे को माइनस। कोई मेल फीमेल क्वाड्रेंट यूज नहीं करेंगे, प्लस स्टेम माइनस स्टेम। तो इसके भी न्यूक्लियस प्लस वाला भी है और माइनस वाला है। इसलिए जो 4 सेल इसके बनेगा या 8 सेल बनेगा, तो उसमें आधा आधा रहेगा। 2 प्लस का रहेगा तो 2 क्या रहेगा? माइनस का रहेगा।
हाँ आपस आपस में प्लस माइनस एक्सचेंज कर लेंगे जैसे आप लोग में, लेकिन नंबर वही रहेगा। तो 2 को प्लस वाला 2 को माइनस वाला फिर, ठीक है। ये चीज आपको आई में जानना है। 3 स्टेप में कौन कौन बोलिए, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप में कौन हुआ, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और उसके बाद मियोसिस, और तीनों में थोड़ा इंटरवल है, जल्दी जल्दी से नहीं हो जाता, थोड़ा ब्रेक लेके। उसके बाद आइए नेक्स्ट, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, अब देखिए वही बात मैं बता रहा हूँ, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो 2 हैप्लॉइड हाइब्रिड ऑफ कॉम्पिटेबल मैटिंग टाइप। अब यहाँ बात नहीं करो, वीडियोग्राफी चल रहा। तो देखिए व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइब्रिड ऑफ कॉम्पिटेबल मैटिंग स्कीम। कॉम्पिटेबल मतलब एक प्लस टाइप का है तो दूसरा माइनस टाइप का, याद रखो, एक प्लस टाइप का हाइब्रिड है, हाँ तो एक प्लस टाइप का है, और एक क्या है माइनस टाइप का, दूसरा स्टेट है, तो ये माइनस स्टेट वाला है। दोनों आपस में साथ में आया, किसी कारण से नजदीक में आया, ठीक है, मिला दोनों, तो दोनों मिला, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल। अब ये सब सेल है, मान लीजिए इसका भी एक सेल था, इसका भी एक सेल था, और दोनों आपस में यहाँ मिल गया, यहाँ तो मिला ना, लेकिन 2 न्यूक्लियस के साथ, इसका अपना न्यूक्लियस है, इसका अपना न्यूक्लियस। तो अब यह जो सेल हो जाएगा, यह क्या होगा, 2 न्यूक्लियस वाला सेल है, इसी को कहेंगे डाइकैरियन। डाइकैरियन स्टेज आ जाएगा, 2 कैरियन वाले। फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल immediately result in diploid cell tumor. However, in other fungi, कुछ में तुरंत फिर जाइगोट कैरियोगेमी हो जाएगा, समझिए, कुछ में कैरियोगेमी तुरंत ही हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज कर जाएंगे, कुछ में नहीं, बेसिडियम। तो क्या करेगा वो थोड़ा अपना इंडिपेंडेंट बेसिडियम बनाएगा, अलग स्टेज। तो आप कहिएगा कि एस्कोमाइसिस में एंड बेसिडियोमाइसिस आर इंटरवेनी डाइकैरियोटिक स्टेज, N+N is 2 nuclei per cell। देखिएगा अभी मल्टीप्लाई करेगा तब आगे बढ़ेगा ना, तो सब सेल में क्या होगा, देखिएगा 2 न्यूक्लियस वाला सेल बनाता चला, 2 न्यूक्लियस डाइकैरियोटिक, इसका फेज चलता है, बनता चला। अब such a condition is called dikaryon. What do you mean by dikaryon? If a cell contains 2 nuclei without fusion, 2 nuclei but fuse नहीं किया है, उसको डाइकैरियन कहते हैं। And the phases is called dikaryotic phase of the fungus. Later, the parental nuclei fuse. Later मतलब बाद में जाके दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ बोलिए, बाद में जाके दोनों फ्यूज हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होकर के क्या बना देंगे, फ्यूज होकर के डिप्लॉयड हो जाएगा, तब डिप्लॉयड हो जाएगा 2n। मतलब अब n+n क्या बन गया, दोनों अंतर है, समझना होगा। n+n इज नॉट 2n, मैथ में ऐसे हो जाएगा, बायोलॉजी में अलग चीज है, इसलिए मैथ बायोलॉजी से अलग हो गया, नहीं चलेगा। डिप्लॉयड गुड, the fungi form fruiting body। अब यह फंगाई क्या होगा कि इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर रिडक्शन डिवीजन होगा, तो रिडक्शन से फिर क्या होगा, n और n वाले अलग हो जाएंगे फिर, ठीक है। रिडक्शन जैसे डिवीजन होगा तो डिप्लॉयड से क्या बन जाएगा, हैप्लॉयड। हम लोग गेमिट्स बनता है हैप्लॉयड एक तरह से। अब वो गेमिट उनका स्पॉट वो नहीं बनेगा, वो जो स्पोर बनेगा वो खुद जर्मिनेट करके उनका प्लांट बॉडी बना देगा। देखिए यहाँ सीखना, the morphology of the mycelium, mode of spore formation। हेलो, कैसा उनका मॉर्फोलॉजी है, सेप्टेड है, एसेप्टेड है, सिनोसाइटिक है, समझ रहे हो ना, ब्रांच है, अनब्रांच है, ये पहला कारण। और दूसरा कारण उसका मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसा स्पोर बना रहा है,
ए सेक्सुअल बना रहा है कि सेक्सुअल बना रहा है, और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम मेस्कस बन रहा है। दीज आर द 3 पॉइंट्स कंसीडर टू क्लासिफाई द फंगाई। ठीक है, फंगाई को क्लासिफिकेशन है इसी 3 आधार पर करते हैं। कौन कौन 3 आधार है? कौन कौन 3 आधार है? टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, याद रखिए। मतलब अभी बताए थे ना, सेप्टेड है, सेप्टेड है, सिमिसेप्टेड। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन कैसा? कोलिडिया स्पोर, वो स्पोर, जाइगोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियम मेस्कस। 3 इंपॉर्टेंट चीज है, 3 इंपॉर्टेंट चीज है, और तीनों के आधार पर क्या है आपको इसको क्लासिफिकेशन किया जाता है 4 क्लास में, जो अगला क्लास में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।